हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान ईयर। हम आज चैप्टर सेट की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है ना, ध्यान से समझना। दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि कौन सा समुच्चय है, यानी कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है, और क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों बातें बतानी है। ठीक है ना, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सबसे पहली बात तो ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड हमने पढ़ा था लास्ट। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, देखो हमने बताया था वेल डिफाइंड का मतलब। अभी देखो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो महीने ही फिक्स हैं आपके, 12 महीने होते हैं, है ना। उनमें भी बोल रहा है ये जे से शुरू होने वाले, जिनके नाम जे से शुरू होते हो। कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, जून और जुलाई। और भी है क्या कोई सा? यही है बस, जनवरी, जून और जुलाई। आई होप क्लियर होगा। तो वेल डिफाइंड हो गया ना, तो इसलिए क्या हो गया, समुच्चय है। रीज़न बता दिया मैंने आपको, क्या जैसे शुरू होने वाले महीनों के नाम 3 हैं, तो इसलिए ये एक समुच्चय है, फिक्स है ना, वेल डिफाइंड है, इसलिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम बताइए। लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा सोचो, बताओ कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप बता सके कि 10 सबसे अधिक प्रभावशाली मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के कौन से हैं? नहीं है, इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइंड नहीं है। पता नहीं कितने राइटर रहे होंगे, पता नहीं कितने राइटर रहे होंगे, तो उसमें से 10 कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर है। तो ये समुच्चय नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, दूसरे वाला। क्लियर है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताएं। संग्रह है ना, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, इसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि भाई ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई आप दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बना सकें? कब से क्रिकेट चल रही है और अब तक पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि ये भी एक सेट नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। वेल डिफाइंड है। सपोज करो आप क्लास 11th में हो, आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, या 35 बॉयज़ मान लेते हैं, बॉयज़ की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, वेल डिफाइंड है ना, पहले से पता है कि कितने हैं, है ना, तो इसलिए ये एक सेट होगा, इसलिए ये एक सेट होगा। क्लियर। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। पॉसिबल है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये भी सेट होगा। क्या होगा ये, कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? 1 से लगा के 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? 99 तक। वेल डिफाइंड हो गया, तो इसलिए ये भी एक सेट होगा, इसलिए ये भी एक सेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, तो ये भी एक सेट है, फिक्स है, इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है ना, कितने होते हैं, कितने हैं, कितने में मैं बता देता हूँ। जैसे गोदान है, एक तो गबन है, गोदान है, इस तरीके से करके ये परिभाषित है, मतलब वेल डिफाइंड है। तो
गोदान। ये वेल डिफाइंड है तो इसलिए क्या होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा। क्लियर। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, और जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, इस तरीके से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2, 4 और 6, इस तरीके से इन्फिनिट तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिट से और प्लस इन्फिनिट तक होंगे, और ये वेल डिफाइंड होंगे, और ये वेल डिफाइंड होंगे। क्लियर है। तो ये भी एक सेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी क्या होगा, सेट होगा, फिक्स है, पहले से ही पता है कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है ना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है, ये है, बता सकते हैं कि आप कौन कौन से हैं, नहीं बता सकते, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका, मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ये जो सिंबल है ना, वैसे तो बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बिलोंग्स टू का है ना, संबंधित है। और इसे काट देंगे ऐसे तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का होगा, संबंधित नहीं है। ठीक है ना। एक सेट दे रखा है, आपको बताना है कि ये जो बीच में डॉट डॉट आ रहे हैं, इनमें कौन सा एप्रोप्रिएट सिंबल होगा जो आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, जो आएगा। देखते हैं, चलो। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपका 5, यहाँ डैश है बीच में, तो 5 क्या आपको सेट ए में नज़र आ रहा है? 5 सेट ए में है, तो 5 सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका 8, तो क्या 8 इसमें नज़र आ रहा है सेट में? नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, बताया था मैंने, जो होगा उसे ले लेंगे, जो नहीं होगा नहीं लेंगे। तो ये तो बिलोंग करता है पहले वाला, सेकंड वाला नहीं करता है। थर्ड पार्ट है 0, 0 क्या ए से बिलोंग करता है? सेट ए में 0 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 4 क्या 4 ए में नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए 4 इससे बिलोंग करेगा। 5 क्या 2 ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, 2 इसमें नज़र आ रहा है। क्लियर है। 6 क्वेश्चन नंबर 6, 10 बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, क्योंकि 10 जो है इससे संबंधित नहीं है, इसमें कहीं मुझे उस सेट में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये होगा। ये क्वेश्चन भी डन हो गया आपका। ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझना आए, कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, देखो इसने कहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 7। ये बात समझो, इस साइन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ लिख दिया -3 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। तो इस बात का मतलब ये है कि -3 को तो हम लेंगे, बट 7 को नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेंगे। क्लियर है। तो अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ये बात समझ में आ गई। -3 को लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसलिए लेंगे इसको, और इसको नहीं लेंगे क्योंकि इससे छोटे छोटे नंबर लेने हैं सारे। क्लियर है। अभी चलते हैं आगे, देखो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसकी। लिखो रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन, रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। लिखो, क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -3 से,
-3 से, है ना। तो ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क है भाई, इसमें लेस देन इक्वल टू दे रखा है और इसमें लेस देन दे रखा है खाली। तो इसके हिसाब से ले लेते हैं -3। अगर ये ले इसके लिए लिखेंगे, पहले मैं इसके लिए लिख के दिखा रहा हूँ आपको। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। हिंदी वालों में शायद ये ना हो इक्वल टू का साइन, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये -2 से शुरू कर देंगे। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। बस ये हिंदी वालों के लिए आंसर हो गया और ये इंग्लिश वालों के लिए आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं अभी आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, स्पेस बनाने के लिए छोटा तो करना पड़ेगा बार बार। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, सेकंड क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम का सेट बना दो। जो नेचुरल नंबर है आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, हो गया आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ कुछ सेट, जैसे इसमें ए दे रखा था तो ए इक्वल टू लिख लेंगे भाई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बी दे रखा था तो बी इक्वल टू लिख लेंगे, ये मैं लिखना भूल गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी इसको क्लियर करके। सेकंड पार्ट, सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट मैं रफ कर करके बनाता रहूँगा, लिखता रहूँगा। थर्ड पार्ट में क्या है, सी इक्वल टू बनाना है। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, जिसके डिजिट का योग, अंकों का योग 8 हो, अंकों का योग 8 हो। तो वो लिखनी है यहाँ पे। बताओ कौन कौन सी होंगी। 1 से 10 तक कोई है, यहाँ देख लो 2 डिजिट बोल रहा है, कभी 8 ही बोल दो आप। यहाँ पहले से बोल रखा है 2 अंकों की, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी। 10 के बाद चलो 11, 12, 13, 14, इस तरीके से करके आएगा 17। ठीक है ना। उसके बाद आएगा 26, एक लाइन में एक मिलेगी। 35, कितना, 35, सॉरी 35 के बाद बताओ 44, उसके बाद बताओ 53, उसके बाद बताओ 62, 71, उसके बाद 80। बस 2 डिजिट की ऐसी नंबर जिनका सम 8 होगा, सम 8 होगा, तो वो इतने ही है। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है ना। इसके बाद ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसके डिजिट का सम कितना हो, 8 हो। और 100 के बाद 8 हो सकता है, बट वो 3 डिजिट की हो जाएंगे, इसमें तो 2 डिजिट की बोल रहा है। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपका फोर्थ में क्या दे रखा है आपको, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। ठीक है ना। यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बताना है जो 60 को भाग करता हो, जो 60 को भाग करता हो। कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, पता है ना। प्राइम नंबर बताया था लास्ट वीडियो में भी। प्राइम नंबर वो होगा जो खुद से और अपने आप वो 1 से डिवाइड होगा, बस खुद से और 1 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 260 को डिवाइड करेगा। इसके बाद 3 प्राइम नंबर 360 को डिवाइड करेगा। 5 प्राइम नंबर 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो। प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर। नंबर 5 इजी है। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बस टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया,
वाई होगा और वाई होगा। क्लियर है? देखो, मैंने एक बात बताई थी कि रोस्टर फॉर्म में जो लेटर, जो भी अक्षर दो बार आ रहा होगा उसको एक ही बार लेंगे। ठीक है ना? तो इसमें दो, जैसे दो ओ दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिया। क्लियर है ना? रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? ये भी हो गया आपका डन। उसके बाद है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया। ये एफ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यहीं पे लिख देते हैं। चलो इसको भी खुद ही करा देते हैं भाई। ये है एफ इक्वल टू, बना दो, बी ई टी और आर। ठीक है ना? ये क्वेश्चन डन हो गया आपका थर्ड। क्लियर है भाई? आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, इसमें लिखना है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? 3, 6, 9 और 12। तो 3 के मल्टीपल है, कहाँ तक है? 4 तक है। कहाँ तक है? 4 तक है। तो कैसे लिखेंगे? इसको ए मान लेते हैं या ऐसे लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कैसे शुरुआत करेंगे? एक्स सच दैट एक्स, क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू 3 के मल्टीपल है क्या? एक मिनट, एक्स इक्वल टू 3 के मल्टीपल है तो 3m लिख लूँ। 3m, 1 डाल लोगे 3, 2 डाल लोगे 6, 3 डाल लोगे। अब यहाँ कंडीशन बनानी है। क्या कंडीशन बनाएंगे? इतना हो गया। ठीक है ना? अब ये m क्या है? कितने m, क्या 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 रख सकते हैं हम m की जगह? कितना रख सकते हैं? या तो 1 रखेंगे या तो 1 से बड़ा नंबर रखेंगे। एक तो है ना, 1 रख रखे हैं, 1 से बड़े बड़े रखते जा रहे हैं, और 4 के इक्वल और 4 से छोटे रख रखे हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा। क्लियर हो गया? m मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसके साथ x इक्वल टू 3m। m की कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को 4 है, या तो 4 से छोटा है या तो 4 है, या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। ठीक है ना? तो इसलिए m लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर? ये होगा सेकंड। x इज दैट x, क्या लिखें x को? 2, 4, 8, 16 पावर होती जा रही है क्या? 2 की पावर कितनी? हाँ जी, ये है 2 की पावर n। n मान लिया, 2 की पावर n, छोड़ दो n मान लो, ए मान लो, 2 की पावर a मान लिया। कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, m n वगैरह कुछ ही मान लो चाहे। x इक्वल टू 2a, और a की कंडीशन क्या है कि भाई जो a है वो लेस देन इक्वल टू तो 5 है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है भाई? देखो, 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर a की जगह 2 रख दिया तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, है ना, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये भी डन हो गया आपका क्वेश्चन। कोई चीज़ समझ ना आए तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 5, 25, 125 और 625। 625 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्या दिखाई दे रहा है? 5 का मल्टीपल है क्या, या 5 की पावर है? x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर b ले ली मैंने, लो, है ना, और वही b की कंडीशन क्या है? ये पावर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई होप ये भी बात क्लियर होगी। नंबर 4, नंबर
4, नंबर 4 क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, 2 4, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, क्या है ये सारे सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो एक्स इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। हिंदी वाले लिख लेंगे कि एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है। क्लियर है भाई, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नंबर 5 क्या दिखाई दे रहा है, 149 अप टू 100, अप टू 100। तो क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से करके 10 के स्क्वायर तक है। कहाँ तक है, 10 के स्क्वायर तक। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू जेड का स्क्वायर लिख दिया मैंने, जेड का स्क्वायर लिख दिया, जेड छोड़ो, एन का स्क्वायर लिख दिया, किसका, एन का स्क्वायर लिख दिया। अब एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप क्लियर हो जानी चाहिए बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी कि x एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये बताना, मतलब a जो है ये हमें किस में लिखना है, सूचीबद्ध करना है, ठीक है ना। ओके, इसको भी हमें सूचीबद्ध करने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, a इक्वल टू विषम यानी कि ओड नेचुरल नंबर, ओड कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से इन्फिनिट तक जाते रहेंगे, इन्फिनिट तक जाते रहेंगे। क्लियर है भाई, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सेकंड पार्ट है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, बी इक्वल टू कैसा इंटीजर है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, 9/2 से छोटा, ठीक है ना। -1/2 से बड़े कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, जीरो, जीरो हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2 एंड इंटीजर पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, इंटीजर, तो हाफ हाफ कुछ नहीं, कंप्लीट नंबर लेंगे, 2 3 हो गया और 4 हो गया। क्लियर, क्योंकि अगर आप देखें -1/2 का मतलब है -0.5, है ना, और 9/2 का मतलब है डिवाइड करोगे तो 4.5, कितना है, 4.5। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने यही नंबर क्यों लिए बीच के, है ना, इसके बीच के पूछ रहे हैं तो इसके बीच के यही इंटीजर होंगे, यही इंटीजर होंगे। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपका, c इक्वल टू x such that x is an integer x square less than equal to 4, less than equal to 4, x ऐसा नंबर है, x ऐसा पूर्णांक है, कंडीशन दे दी x स्क्वायर जो है वो 4 से, या तो 4 हो, या तो 4 हो, या 4 से छोटा हो। तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यही नंबर आएंगे क्या इसमें, क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर बताने हैं, ऐसे नंबर का सेट बताना है जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। क्लियर है, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है तो कंसीडर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0 होगा तो वो भी 4 से छोटा है, तो वो सब नंबर लेने हैं इसके अंदर। क्लियर है,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। बताओ क्या करें, कैसे करें, बताओ क्या करेंगे। ये तो कर लिया हमने, LOYA, बस खत्म, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचते हैं इसके, कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे महीनों का सेट बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। बनाओ। E इक्वल टू, फरवरी हो गया सबसे पहले, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, शुरू का वर्ड, फरवरी हो गया, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल हो गया, मई में 31 होते हैं, जून हो गया, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं तो सितंबर हो गया, जून सितंबर, ठीक है ना। अक्टूबर में 31 होंगे तो नवंबर हो गया, खत्म खत्म। कितने हो गए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 5 महीने हो गए, ठीक है ना। 5 मंथ हो गए जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, क्लियर। छठा, F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडेड एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वोवेल नहीं लिखने, केवल कॉन्सोनेंट। B C D E वोवेल है, F G और H आई कॉन्सोनेंट है, फिर J और K आ गया, J भी तो आएगा, H और J, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपल सी बात है, इधर रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है और इधर सेट बिल्डर, इधर सेट बिल्डर, मैच करना है इनको, मैच करना है। मैच करो भाई, कैसे करेंगे। पहला है आपका 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो इनमें से देखो कहाँ पे तुम्हें ये दिखाई दे रही है कि भाई ये नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, बताओ। देखो सी से मैच करेगा वो, ए किससे मैच करेगा, सी से। कैसे, 1 2 3 6, तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये सभी 6 को डिवाइड करते हैं ना, करेंगे ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर है भाई। 2 और 3 प्राइम नंबर है, कैसे हैं, प्राइम नंबर और 6 के डिविजन है, क्लियर। अब एक ही बचा मैथमेटिक्स का, तो इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, क्लियर। ये पूरा था आपका एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पर 8218 93 23 सेव करो मिस सर के नाम से, और मेरे को व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम कोई भी हो आपकी मैथ से रिलेटेड, क्लास 11 की, क्लास 11 की इस चैप्टर जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें, तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सअप करके। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें तो मैं वहाँ से कमेंट पढ़ के भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।